हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं और इसका हाफ चैप्टर जो है हमारा हो चुका है। चैप्टर का नेम क्या है हमारा? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जैसे कि चैप्टर को एक बार फिर रिकॉल करेंगे हम कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के अंदर हमने 3 मेन चैलेंजेस पढ़े थे, प्रॉब्लम्स पढ़ी, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ी, पार्टीशंस क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, वो हमारा सब कुछ ऑलरेडी डन है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपका चैप्टर का, ये आपके जो मैं करवा रही हूँ आपको इम्पोर्टेंट नोट्स करवा रही हूँ और इसको में से आपको ना डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, राइट। तो अब क्या करते हैं, गवर्नमेंट अप्रोच। तो गवर्नमेंट अप्रोच क्या रही चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के अंदर? गवर्नमेंट अप्रोच क्या रही? जैसे कि हमें पता है कि जैसे कि हम प्रिंसली स्टेट की बात कर रहे थे, तो जो प्रिंसली स्टेट थी, द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ प्रिंसली स्टेट ने भारत के अंदर मिलने के लिए मना कर दिया था, राइट। क्योंकि जब यहाँ से अंग्रेज गए थे तो वो एक पॉलिसी अपना के गए थे कि आपकी मर्जी है कि आप पाकिस्तान के साथ जाओ, आपकी मर्जी है आप इंडिया के साथ रहो, या आप इंडिपेंडेंट स्टेट भी बन सकते हैं। ये सब जो है वो ब्रिटिश यहाँ से जाते हुए जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, जितनी भी यानी कि 565 जो प्रिंसली स्टेट थी, उनको ये बोल के गए थे, राइट। तो जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, दो पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट वो क्या चाहते थे? टू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन, कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट होना चाहते थे, डेमोक्रेसी का पार्ट होना चाहते थे, राइट। The government was prepared to be flexible in given autonomy to some reason। जो गवर्नमेंट थी उसने क्या की थी? प्रिपेयर की थी फ्लेक्सिबल ऑटोनॉमी। किसके लिए? रीजन के लिए, यानी कि जो वहां का इलाका है, जो जगह है, उसके लिए, राइट। तो बिफोर 15 अगस्त 1947 द रूलर ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट साइन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। बिफोर 15 अगस्त से पहले जितने भी यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था। ये डॉक्यूमेंट कौन सा था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। क्या डॉक्यूमेंट था ये? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, विच मीन्स देयर स्टेट एग्री टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का मीनिंग क्या है? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का मीनिंग रहेगा कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट है वो क्या करेगी, क्या करेगी वो, कि वो एग्री है किसके लिए? पार्ट ऑफ द यूनियन, कि भारत का पार्ट बनने के लिए वो एग्री है, जितनी भी हमारी प्रिंसली स्टेट है, राइट। असेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ द जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव देयर डिफिकल्टीज दैट द रेस्ट। लेकिन कुछ स्टेट ऐसी थी जिनको असेशन करने में, यानी कि जिनको भारत के अंदर मिलाने में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई। वो कौन सी ऐसी स्टेट थी? लाइक कौन कौन सी थी वो? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। इन 4 स्टेट को लर्न करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा किस वे से है? ये हमारे 2 वे से, क्योंकि इसमें से हमारा जो क्या आ सकता है, मैप भी आ सकता है और ये जो है हमारा क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है, राइट। तो जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उनको इजीली भारत के अंदर असेशन कर दिया गया था, शामिल किया गया था। लेकिन जो 4 प्रिंसली स्टेट थी, कौन कौन सी बताई है हमने? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। इनको प्रिंसली स्टेट को भारत के अंदर असेस करने में बहुत ही प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुई थी, राइट। अब बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद क्या था? लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट। जो हैदराबाद था वो एक कोई छोटी मोटी प्रिंसली स्टेट नहीं था, वो बहुत बड़ी जो है वो प्रिंसली स्टेट था। इतनी बड़ी प्रिंसली स्टेट था, कितनी कि सराउंडेड इंटायर बाय द इंडियन टेरिटरी। सब पार्ट ऑफ द ओल्ड हैदराबाद, जो हैदराबाद का कुछ पार्ट जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से भी उसकी जो बाउंड्री थी वो टच होती थी, उसमें भी आज के टाइम में जो है वो है। यानी कि जो हैदराबाद है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रिंसली स्टेट थी। तो जो हैदराबाद का जो राजा था, राजा इन द सेंस कि जो वहाँ का
रूलर था उसने अपने आप को एक टाइटल दिया। उस टाइटल का नाम क्या था? निज़ाम। क्या नाम था उस टाइटल का? निज़ाम। निज़ाम जो था वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, बहुत ही अमीर व्यक्ति जो था वो निज़ाम था। अब उसने क्या किया था, उसने भारत के अंदर मिलने के लिए मना कर दिया था, लेकिन जो वहाँ के पीपल्स थे वो क्या हुए, निज़ाम के अगेंस्ट हो गए, और निज़ाम के अगेंस्ट हुए। वुमेन्स भी जो थी वो निज़ाम के अगेंस्ट होगी, मूवमेंट किए, सड़कों पे उतर आए। तो इस वजह से क्या हुआ, the central government had to interfere against रजाकर्स एंड सितंबर 1948 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है आपका कि हैदराबाद को भारत के अंदर कब असेस किया गया था, कब मिलाया गया था? 1948 को। इंडियन आर्मी मूव्ड इन टू कंट्रोल द निज़ाम रूल। इंडियन आर्मी जो है वो निज़ाम के रूल को उन्होंने जो है वो खत्म कर दिया था, राइट। तो इस जो पैराग्राफ है हमारा, ये पैराग्राफ जो है इसमें से हमारे जो जो मेन टॉपिक है वो मैंने आपको एज अ नोट्स जो है आपको यहाँ पे लिख के दिया है, राइट। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।